हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज संडे है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज छपा नहीं है, तो हम FAQ सेक्शन से लेते हैं एक आर्टिकल जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए भी बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा, अगर आपको न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की PDF आपको वहां पे फ्री में मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी वोकेबुलरी वर्ड्स को मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस। तो इंडिया कौन सा ग्रेड का कोल प्रोड्यूस करता है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया राइटर ने। वाई डज इट नीड इम्पोर्टेड कोल। क्यों हमें जरूरत पड़ती है नीड इंपोर्ट को। इंपोर्ट मतलब खरीदने की। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कंट्री ट्रांजिशन। क्या स्टेटस है कंट्री के ट्रांजिशन का अवे फ्रॉम द फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल से कैसे हम दूर जा सकते हैं। फोसिल फ्यूल जो होता है जीवाश्म ईंधन, जो जिसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क WH का वर्ड बाहर आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखा रहे हैं। व्हाई डज इट नीड इंपोर्टेड कोल एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कंट्री ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फोसिल फ्यूल। तो स्टोरी सो फार अब तक क्या रही है? रिसेंट रिपोर्ट बाय द ऑर्गेनाइज क्राइम। अब रिसेंट हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है बाय द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। तो एक रिसेंट हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है। स्टोरी सो फार मतलब अब तक क्या स्टोरी रही है, कहानी रही है। रिसेंट रिपोर्ट आई बाय द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ए वेंचर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। वैसे तो वेंचरिंग क्या होता है? जोखिम भरा कोई कार्य है, बट दो चीज मिलके वेंचर करते हैं कोई। बैक्ड बाय बिलियनियर हेज फंड मैनेजर एंड फिलांथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस। तो ये अमेरिका और हंगरी के, मतलब अमेरिकन हंगेरियन बोलते हैं इनको। जॉर्ज सोरोस नाम है बंदे का। और ये जनरली एक मतलब इंडिया के खिलाफ बोलते हैं या इंडिया की कुछ पॉलिटिकल एरिना के बारे में भी बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं रिसेंट रिपोर्ट बाई आई है किसके? ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा। और रिपोर्ट का नाम है बाई रिपोर्ट बाय द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। एक रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा रिपोर्ट लेके आए हैं। ए वेंचर बैक बाय दी, जो वेंचर है कोई काम है, प्रोजेक्ट है जो किसके द्वारा बैक किया, बैक मतलब सपोर्ट किया गया है बिलियनियर हेज फंड मैनेजर एंड फिलांथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस। फर्निश होता प्रोवाइड करना। न्यू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए हैं टू एलेज, आरोप लगा के दैट इन 2014 द अडानी ग्रुप क्लेम। अडानी ग्रुप ने क्लेम किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट की बात हुई। क्लेम किया था लो ग्रेड कोल इंपोर्टेड फ्रॉम द इंडोनेशिया से लो ग्रेड कोल मंगाया था। एंड टू बी हाई क्वालिटी, मतलब ये बोला कि ये हाई क्वालिटी का होगा। एंड इन्फ्लेटेड मतलब महंगाई बढ़ा देना, इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। एंड सोल्ड इट द तमिलनाडु पावर जनरेशन कंपनी, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोल की वैरायटी कौन कौन सी होती है। एंथ्रासाइट्स आपने सुना होगा, एंथ्रासाइट्स है, लिग्नाइट है, पीट है। तो ऐसे ऐसे मतलब ये लोअर क्वालिटी का होता है। लिग्नाइट थोड़ा सा अच्छा, बट सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। बट इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द कोल मिलता है, लिग्नाइट कोल मिलता है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है। तो अच्छा क्वालिटी क्या मतलब है? कार्बन कंटेंट इसमें ज्यादा रहता है, इसमें कम रहता है, इसमें बिल्कुल कम रहता है। तो यहाँ पे जैसे बात की है कोयले का, जो कम ज्यादा कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है उस हिसाब से धुआं ज्यादा छोड़ता है और एफिशिएंसी हमें एनर्जी कम मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज द हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड कोल। क्या होता है हाई ग्रेड एंड हाई एंड लो क्वालिटी आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से संबंध रखते हैं। ओनली मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेयर कोल इज यूज, मतलब कंटेक्स्ट जिस संदर्भ में कहाँ पे कोयला यूज किया जाता है उनको देखा जाता है। हाउ दे आर प्रोसेस, कैसे उनको प्रोसेस किया जाता है। ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यू मतलब कितनी, ग्रोस मतलब टोटल कितनी कैलोरी वैल्यू मिलती है। और द अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द बर्निंग द कोल डिटरमाइन करता है ग्रेडेशन ऑफ द कोल। कोल बीइंग ए फॉसिल फ्यूल इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन। कोल क्या है? बीइंग ए फॉसिल फ्यूल्स ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एस एंड मॉइस्चर एंड होस्ट ऑफ अदर इंप्योरिटीज। तो यहाँ पे बात हो रही है कोल बीइंग एन फॉसिल फ्यूल्स इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एस मॉइस्चर एंड होस्ट ऑफ अदर इंप्योरिटीज। हायर द अवेलेबल कार्बन इन ए यूनिट ऑफ कोल। तो ये यहाँ पे क्या बात की जा रही है? हायर द अवेलेबल कार्बन, जितना भी अवेलेबल कार्बन है इन ए यूनिट ऑफ कोल, द ग्रेटर इज इट्स क्वालिटी ऑफ ग्रेड। यहाँ पे बात हो रहा है जितना कार्बन अच्छा होगा उतनी ग्रेड और क्वालिटी होगी। देयर आर 17 ग्रेड ऑफ कोल, 17 ग्रेड है कोयले की बाय द मेट्रिक फ्रॉम ग्रेड 1। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 1 और टॉप क्वालिटी कोल विद ए किलो ऑफ इट यील्डिंग हायर देन द 7000
किलो कैलोरी। तो मतलब इसके 1 किलो कोयले से 7,000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी ग्रेड 1 के से। एंड द लोएस्ट प्रोड्यूसिंग एनीवेयर, तो लोएस्ट जिसकी मतलब सबसे कम वो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, प्रोड्यूसिंग एनीवेयर बिटवीन 2200 मतलब 2500 कैलोरी किलो कैलोरी प्रोड्यूस करेगा। एज पर ए क्लासिफिकेशन बाय द कोल मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री ने क्लासिफिकेशन कर रखा है इस चीज का। तो यहाँ पे बात हो रही है हाउएवर, हालांकि द कैलोरीफिक वैल्यू इज नॉट ए यूजफुल मेट्रिक ऑन इट्स ओन, यूजफुल ये एक ढांचा नहीं है। द मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ द कोल आर रनिंग थर्मल पावर प्लांट्स और पावरिंग ए ब्लास्ट फर्नेस। तो अब क्या कह रहे हैं कि कोल आर ए रनिंग थर्मल पावर प्लांट्स एंड पावरिंग ए ब्लास्ट फर्नेस टू प्रोड्यूस स्टील एंड बोथ रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल। कोकिंग कोल इज द काइंड नीडेड टू प्रोड्यूस कोक। कोकिंग कोल जो कोयला का कोल होता है, कोकिंग जिसमें क्या होता है, कोकिंग कोल इसमें होता है कि एक जो लो अप क्वालिटी का कोयला होता है और जो इंडिया में कम पाया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि स्टील के लिए जो उस कोक कोल को रखा जाता है, इज काइंड नीडेड टू प्रोड्यूस कोक। तो कोकिंग कोल से ही कोक बनाया जाता है ऐसे, क्योंकि कोयले में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा एक साइंटिफिक तरीके से डाल दी जाती है, जिसमें क्या कोक बन जाता है। एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। दस रिक्वायर्स मिनिमल एस, कम उसमें एस होती है कंटेंट। एंड नॉन कोकिंग कोल, तो दूसरा क्या है, नॉन कोकिंग कोल डिस्पाइट इट्स एस कंटेंट रहता है उसमें, कैन बी यूज्ड टू जनरेट इनफ यूजफुल हीट टू रन ए बॉयलर और टरबाइन। बॉयलर और टरबाइन के लिए काम आ जाता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल, इंडियन कोल की कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है। इंडियन कोल हैज हिस्टोरिकली बीन इवैल्यूएटेड एज बीइंग हाई इन एस कंटेंट, हाई एस कंटेंट रहता है यहाँ पे, एंड लो इन कैलोरीफिक वैल्यू कंपेयर टू द इंपोर्टेड कोल। The average GCV gross calorific value of domestic thermal coal ranges from the 3,500 to 400 kilocalorie per kg। 1 kg का 4,000 किलो कैलोरी होता है इंडिया में। कंपेयर टू द इम्पोर्टेड थर्मल कोल 6,000 प्लस किलो कैलोरी होती है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। ऑल्सो एवरेज एस कंटेंट ऑफ इंडियन कोल इज मोर देन 40%, मतलब 40% से ज्यादा एस कंटेंट ही रहता है, राख रहती है। इम्पोर्ट कोल विच हैज लेस देन 10% एस कंटेंट, वहां पे इम्पोर्टेड कोल में 10% एस कंटेंट रहता है। द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस इज दैट हाई एस कोल व्हेन बर्न्ड रिजल्ट्स इन हायर पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 एंड 10 देखा है, जिसमें कि भाई जो आपके रेस्पिरेशन ट्रैक में चले जाते हैं और दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। गिवन दिस मतलब ये देखते हुए गवर्नमेंट सिंस 1954 हैज कंट्रोल द प्राइस ऑफ कोल इन अ वे दैट पावर कंपनीज वर डिसइंसेंटिवाइज्ड टू यूज हाई ग्रेड कोकिंग कोल फॉर द पावर जनरेशन। तो ये क्या यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब जो क्या है, कंट्रोल किया जा रहा है प्राइस को कोल को इस रास्ते की वजह से, ताकि वो इंसेंटिवाइज कर सकें कंपनी को कि हाई ग्रेड कुकिंग कोल यूज करना चाहिए उनको पावर जनरेशन के लिए। दस इन द परस्यूट ऑफ द बैलेंसिंग इंडिया नीड्स फॉर द कोल प्रोडक्शन, पावर प्लांट्स एंड पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड दैट यूज ऑफ इंपोर्टेड कोल विद लोअर एस एंड मॉइस्चर कंटेंट, जो बाहर से खरीदना चाहिए जिसमें कम मॉइस्चर कंटेंट हो और कम एस हो। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2012 में इसने रिकमेंडेड किया था कि विच स्टिल स्टैंड्स एट अबाउट 10.5-15%। blending of imported coal can be usually safe used in Indian power boilers which are designed for the low quality needed coal। तो इन्होंने कहा कि बाहर से मंगाया हुआ, अगर आपको 2012 में जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बोला कि भाई 10 से 15% हम बाहर से मंगाया हुआ कोयला यूज कर लेंगे, 85% यहाँ का यूज करेंगे क्योंकि ये सेफली है, रन द बॉयलर के लिए बहुत ही ठीक है, सेफली है। व्हाट इज क्लीन कोल? Broadly, we get clean coal when the carbon content has been increased by reducing its ash content। Broadly मतलब व्यापक रूप से बोले, comprehensively बोले तो we get clean coal when the carbon content has been increased। carbon content increase होगा by reducing its ash content। coal plants have washing plants on the site। coal plants क्या हैं? washing plants रहते हैं on site which can process the coal in way that reduce ash and moisture content। they employ huge blowers। employ यूज में लेते हैं ह्यूज ब्लोवर यूज करते हैं। बाथ मतलब ये तो हवा मारते हैं या बाथ उसको नहराते हैं। टू रिमूव द फाइन एंड कोर्स एस, जो एस को हटाने के लिए। हाउएवर डिप्लॉइंग सच इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, महंगा रहता है। एंड एड्स द कॉस्ट ऑफ द पावर कोस्ट को डाल देता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो भी महंगी होगी पर यूनिट चार्ज। अदर मेथड टू क्लीन कोल अगेन रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें भी पैसा लगता है, इज कोल गैसिफिकेशन, सिन गैस बोलते हैं जिसको। हेयर द नीड टू डायरेक्टली बर्न द कोल इज बाईपास बाय द कन्वर्टिंग इट टू इनटू द गैस। डायरेक्टली कोयले को नहीं जला देता, उसको बाईपास कर दिया जाता, उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता बाय रिलाइंग ऑन इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल।
रिलाइंग डिपेंड रहना ऑन किस पे, एन इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड बहुत चीजों को मिला के गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल सिस्टम, स्टीम एंड हॉट प्रेशराइज एयर और ऑक्सीजन कंबाइन विद द कोल इन रिएक्शन दैट फोर्सेस कार्बन मॉलिक्यूल अपार्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टीम, भाप एंड हॉट प्रेशराइज एयर और ऑक्सीजन कंबाइन विद कोल इज ए रिएक्शन दैट फोर्सेस कार्बन मॉलिक्यूल्स अपार्ट, जो कार्बन मॉलिक्यूल्स को अपार्ट डाल देता है। प्रेशराइज किया जाता है, ऑक्सीजन कंबाइन की जाती है कोयले के साथ, जो क्या है कार्बन मॉलिक्यूल को दूर दूर भेज देती है, रिजल्टिंग सिन गैस। इससे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो क्या गैस बन जाएगी। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, हाइड्रोजन एंड CO2 एंड वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन इज देन क्लीन एंड बर्न इन ए गैस टर्बाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। सिंस IGCC integrated gasification combined cycle power plants create two form of energy, steam from the gasification process apart from the syngas as fuel, they increase efficiency of the coal used। efficiency उसकी मतलब रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कोल इन इंडिया? ऑफिशियल डाटा कहता है कि 2023-24 में प्रोड्यूस किया गया 997 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख 997 मिलियन टन कोल, 11% ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। मोस्ट ऑफ द was produced by the state owned Coal India Limited and its subsidiary। Coal India Limited own जो है उसने ही काम किया था ये। As of March 2024 India produced 261 tons of coal। मार्च तक 261 टन कोल आ गया है, which 58 मिलियन टन was coking coal। इसमें से 58 मिलियन क्या था? कोकिंग कोल था। Despite stated commitments to transition fuel electricity sector away from the fossil fuel, तो यहाँ पे कमिटमेंट किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को फॉसिल फ्यूल से दूर लेके जाया जाएगा। कोल इज द मेन स्टे, मेन आधारभूत है इंडिया की एनर्जी इकोनॉमी का। चेंज हाउएवर इट इज इन द एयर सो फार द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंटेड फॉर 71.5% ऑफ द रिकॉर्ड 13.6 gigawatt power generation capacity added by India in the first quarter of this year, while coal share including lignite of the total power capacity dropped below 50%। मतलब पावर सेक्टर में अब क्या है 50% से भी कम यूज होता है, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1960 से पहली बार ये हुआ कि 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोयले का यूज कम हुआ है। तो यहाँ पे बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो बात की गई थी कि एयर एज फर्स्ट टाइम दिस ईयर रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंटेड फॉर 71.5 ऑफ द रिकॉर्ड 30.6 गीगावाट हमने पावर जनरेशन किया है रिन्यूएबल एनर्जी से। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और यहाँ पे आपने जाना है कि कोल की कौन कौन सी क्वालिटी होती है और इसको ग्रेडेड सिस्टम में डाला हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस होती है, अब कितना डिपेंडेंट है हम, और एलिगेशन लगाए हैं अडानी ग्रुप पे, जॉर्ज सोरोस ने बोला है। आज के लिए इतना ही और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।